इसकी रजिस्ट्री करी फ्री में, क्योंकि एक ही जमीन रह रही थी गांव के अंदर जिस पे कर्जा नहीं था, बाकी सारी जमीनों पे कर्जा लोगों की। प्लाट भी बैंकों में पड़े हैं, खेत भी बैंकों में पड़े हैं, घर भी बैंकों में पड़े हैं, मोटरसाइकिल बैंकों में पड़ी है क्योंकि लोन पे है सारी, कार भी, ट्रैक्टर भी, मोटरसाइकिल भी, जो कुछ आपको दिखता सब बैंकों में पड़ा है। तो एक चीज, एक जमीन बच रही थी जो थी गांव के बीच की, जो बैंकों में नहीं थी अपनी, उस पे भी ये कह के कि फ्री में रजिस्ट्री हो रही है, फ्री में रजिस्ट्री हो रही है, फ्री में रजिस्ट्री कर दी। और जैसे रजिस्ट्री हुई, रजिस्ट्री होते ही बैंक वाले को फोन चालू है, लोन ले लो, लोन ले लो, लोन ले लो, वो भी लोन पे चली। और जो जिस आदमी के पास 20-25 रुपए दिहाड़ी है, वो कर्जा एक ही नहीं उतार सकता, तो 3-3, 4-4 लोन कैसे उतार देगा। तो मैं आप लोगों से एक निवेदन करूंगा, जल की बात आ गई, जंगल की बात आ गई, जमीन की बात आ गई, जमीन पूरी बैंकों में। और जानवर, आपके गांव में देखो कोई अच्छी नस्ल का सांड है, भैंसा हो, आपके जिले में हो, 100% जो नए दूध हो रहे हैं ना पशु, टिक्के के हैं। और जिस पशु को 3 से 4 बार टिक्का लग जाता है ना, वो पशु खत्म हो जाता है। तो हमने पशुओं को पूरी तरह खत्म कर दिया है, क्योंकि ना भैंसे बचे हैं और ना सांड बचे हैं। तो जहाँ पे मैं ये कह रहा था कि समाज में नपुंसकता इतनी ज़्यादा है कि लाखों बच्चे पैदा हो रहे IVF के, तो जो वो IVF है, पशुओं में ये भी तो IVF है, टीकाकरण। तो हमने अपने पशुओं की बीजमारी तक ले आए, हम पशुओं को हमने खेतों की बीजमारी कर दी, क्योंकि खेतों के बीज नहीं अपने पास कुछ भी, और ना अपने पास आदमियों के बीज बचे, क्योंकि नपुंसक समाज होता जा रहा है। अब बात ये है, ये जो संघर्ष है, ये संघर्ष है जी अपना नस्ल बचाने का। कौन सी नस्ल? तीनों नस्ल, आदमी की भी, खेत की भी और पशु की। किसी के दिमाग में खुराफात आ जाए, ये पता नहीं कौन आगे, तो वो खुराफाती आदमी की जिंदगी जो है या उसकी नस्ल जो है, वो एक पीढ़ी और उससे ज्यादा उसकी भी नहीं, नंबर सबका है कि नहीं। अब इतना बड़ा खेल जो चल रहा है और हमें नहीं पता, अब क्या करें आप बताओ। क्योंकि अगर यहाँ पे नौजवान बैठे, इनको कोई बराबर से निकलता हुआ थोड़ा ऐंठ में ऐसे भी देख ले तो खून खोल जाता है कि नहीं। लेकिन वो तो चौपट करके सारी जिंदगी, उन्होंने तो सब कुछ खुद छीन लिया, इज्जत हमारी नहीं छोड़ी, जमीन हमारी नहीं छोड़ी, पशु हमारे नहीं छोड़े। तो अब तो खून खोलना नहीं, अब तो उबाल मारता रहना चाहिए 24 घंटे, ये जानने के लिए कि वो कौन है जिन्होंने ये तबाही कर दी। तो अभी 17, 18, 19 तारीख को गंगानगर में ट्रेनिंग है 3 दिन की। अगर कुछ साथियों का समय लगे तो आओ, तो पता चलेगा। राजस्थान, हाँ जी, 2-3 घंटे की इस चर्चा में आपको मैं इतना सा बता पाया। लेकिन जो मेन मुद्दा है, जिसके कारण से सारा का सारा समाज बिगड़ गया, उस पे बात कर लेते हैं जो सबसे ज्यादा जरूरी है। देखो जी, मेरे ये हाथ में आपने कागज का नोट, एक कागज दिख रहा होगा, सबने देखा है। क्या है ये? 1 रुपया। अच्छा, ये 2 रुपये, ये 2 रुपए हैं, ठीक है। एक मेरे हाथ में ये 1877 का रुपया है, जिसमें मतलब 1 तोड़े का, 1 तोड़ा चांदी का रुपया है। 10 ग्राम यानी 90% चांदी है, बाकी इसमें मिलावट है। इसका वजन है 11.664 ग्राम, 1 तोड़ा बोलते हैं। तो ये इसको बोले शुद्ध चांदी का भी कह दे इसको। 1877 का, इस पे लिखा है 1 रुपया इंडिया, ये भी 1 रुपया है। एक ये है 1944 का, इस पे भी लिखा है 1 रुपया, और इसमें है 50% चांदी। एक ये है आज का 1 रुपया लोहे का, और
एक है ये, कितने हो गए? 4। एक 90% चांदी का, एक 50% चांदी का, एक ये और एक ये। ठीक है, हम इसको बैंक में लेके गए थे जी एक बार। बैंक वाले ने 4 रुपए जमा करे और लिख दिए खाते में 4 रुपए जमा कर दिए। हमने बोला जी ये कैसे, ये लोहे का और ये कागज का है, ये भी एक कीमत के, और ये चांदी का, ये भी एक कीमत का, ऐसे कैसे? बोला हमें इस बात का नहीं ठेका कि ये कैसा है, इस पे लिखा क्या है? बोला लिखा तो 1 रुपया है, तो 1 रुपया चलेगा ये। तो हमारे साथी बोले फिर एक काम करो, इस कागज के इस लोहे के बदले ये दे दो एक। भाई बराबर है तो चांदी के दे दो। बोला ऐसे नहीं होता, ये देंगे, और अगर कल वापस आओगे तो इनके बदले में यही मिलेंगे, कागज का लोहे का। बोला कि तू वापस कर। हमारा जो कहना था वो ये था कि भाई अगर ये चारों बराबर हैं, अगर ये चारों की कीमत बराबर है तो इनमें खरीदी जाने वाली चीज भी बराबर होनी चाहिए। इस 1877 के 1 रुपये में 40 किलो गेहूं आता आज, क्योंकि इस चांदी का कीमत कितना है? 900 रुपए का 1 रुपया आता है। ये 900 और ये 1। अगर ऐसे ऐसे आप 900 दोगे तो ये 1 आएगा सुनार के पास। अगर बैंक वाला ये कह रहा है कि ये चारों बराबर हैं, तो इन चारों की कीमत बराबर है, तो जितनी चीज इस रुपए में आए उतनी चीज इसमें आनी चाहिए कि नहीं? बताओ। लेकिन नहीं आ रही, तो इसका मतलब कोई तो झोल है, कोई तो फ्रॉड है ना। और कौन कह रहा है ये बात? बैंक कह रहा है, जो खुद पैसा देता है कि नहीं? तो ये तो गड़बड़ हो गई। तो हमारे साथियों ने इस पे खूब मेहनत करी, ये जोल क्या है या ये खेल क्या है। तो क्या पता चला, अगर इस देश की किसान यूनियन इस मामले को एक दिन के लिए भी समझ जाएं, तो किसी को भी ना एमएसपी मांगने की जरूरत है, ना किसी को धरने प्रदर्शन करने की जरूरत है, कुछ मांगने की जरूरत नहीं। एक दिन में सिस्टम साफ। केवल ये बात माननी है कि ये रुपए की जो कीमत है ये अलग अलग कैसे है भाई। बैंक वाला इन दोनों रुपए को अलग कैसे मान रहा है, जबकि अपने एक तरफ कह रहा है कि दोनों बराबर है। मार्केट में जाओ तो दोनों की कीमत अलग है, ये तो फ्रॉड है। तो हमारे साथियों ने जब इस पे काम किया तो सरकार से पूछा, आरबीआई से पूछा, क्योंकि आरबीआई बनाता है, कुछ सवाल पूछे। लेकिन एक सवाल उससे पहले मैं आपके बीच में करूं, किसी ने ये बोला ये 1 रुपया है, बोला ना सबने? और किसी ने ये भी बोला ये 2 रुपए है, ठीक है। लेकिन इनमें अंतर, इस पे लिखा है भारत सरकार 1 रुपया, इस पे लिखा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक, भारत सरकार ने लिखा इस पे। और इस पे ये लिखा है मैं धारक को 2 रुपए अदा करने का वचन देता हूं, लेकिन 2 रुपए नहीं लिखे। 2 रुपए वचन है, 2 रुपए देने का वचन है, ना कि 2 रुपए। और ये 1 रुपया, इस पे नहीं लिखा कि मैं 1 रुपया देने का वचन देता हूं। तो इसका मतलब ये है, ये वचन है जी। जिस तरह किसी वकील का से बनवाया गया कोई एफिडेविट, समझ रहे हो? एफिडेविट क्या होता है? वचन ही तो होता है कि मैंने ये लिख के दे दिया, ले भाई अगर गड़बड़ हो तो मैं उसमें जाके कोर्ट में खड़ा हो जाना, ये मेरा वचन है। तो इस पे लिखा है वचन खंड, और ये है रुपया। तो ये दोनों रुपए नहीं है, रुपया है ये, और ये है 2 रुपए का नोट। नोट मतलब पर्ची। हमारे वहां पे पता क्या करते हैं? आड़ती लोग क्या करते हैं हमारे यहाँ पे, अगर कोई उनसे तेल लेने जाए, आप खड़े क्यों हो गए? बैठ जाओ, इतना जगह इतना बड़ा पल बिछा भाई, सुनो बैठो देखो।
भाई बैठो रे। अरे आप इस स्वागत का कोई रोड़ा नहीं है, हमने स्वागत का कोई मान भाई मैं मान गया, एक बार ये चर्चा पूरी कर ले, कोई बात नहीं, स्वागत का कोई चक्कर नहीं है, एक बार बैठ जाओ बस। मेरे लिए ये ज्यादा जरूरी है भाई। आप इतना अगर आप इतना ध्यान से 2 घंटे से 3 घंटे से सुन रहे हो ना, इससे ज्यादा स्वागत कुछ नहीं होता। सबसे बड़ा स्वागत है। लेकिन आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, कोई दिक्कत नहीं, एक बार चर्चा कर लेते हैं। मेरे गांव में क्या करता, अगर कोई ये किसान अगर आड़ती के पास चला जाए तो वो उसको बोल दे कि मेरे को तेल चाहिए, पैसे दे दे, तो उसके पास कई बार पैसे नहीं होते, तो क्या कर देता है, अपना वो लेटर हेड का वो पर्ची वो पाड़ेगा कागज, उस पे लिख देगा 200 लीटर तेल और नीचे साइन और मोर मार के देगा, ले लेना। अच्छा वो कागज 200 लीटर तेल है क्या? नहीं है। अच्छा वो रुपए है क्या? वचन है वो वचन है उसका कि भाई इसके बदले तू तेल देना, ये मेरा वचन है कि मैं तेरे पैसे दूंगा, अदा करने का वचन है वो। तेल के बदले वो पैसा अदा करने का वचन है। जैसे कई बार आप किसी दुकान पे जाओ, चाय की दुकान पे, कोई दुकान पे या किसी भी मार्केट में जाओ, वो आपके लिए चाय मंगवा दे, तो वो चाय वाला उससे हर बार पर्ची लेके चला जाता है। तो पर्ची चाय है रुपया है? पर्ची वचन है।